हाय गाइस। हम लोग आज सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल सर्किट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ रहेगी वो हम लोग एकदम बेसिक सर्किट से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। और वन बाय वन उसमें एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। तो ये आज का वीडियो पहला वीडियो है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि है ना, सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट में ये हमने एक सबसे बेसिक सर्किट बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं। तो पहले ओवरव्यू देखते हैं। एक सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट में क्या क्या होता है। तो ये एक क्लोजिंग सर्किट है और दूसरा है ट्रिपिंग सर्किट। ओके। तो क्लोजिंग सर्किट में क्या है, देर इज यह है लोकल क्लोजिंग कर सकते हैं उसको हम लोग ब्रेकर के टीएनसी स्विच थ्रू। फिर उसको हम लोग रिमोट क्लोज कर सकते हैं सर्किट कंट्रोल पैनल में जो टीएनसी स्विच होता है उसके थ्रू। फिर ट्रिपिंग सर्किट जो है उसमें उसमें आता है लोकल ट्रिपिंग, जो ब्रेकर के टीएनसी स्विच से हम लोग कर सकते हैं। और फिर है रिमोट ट्रिपिंग। अभी रिमोट ट्रिपिंग में दो तरह से हो सकता है। एक तो जो कंट्रोल पैनल या रिले पैनल में जो टीएनसी स्विच होता है उससे, या सेकेंड थिंग है मास्टर ट्रिप रिले से इसको हम रिमोटली ट्रिप कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ना, सबसे बेसिक सर्किट ये हमने बनाया हुआ है। तो अब देख सकते हैं ये है एक सबसे बेसिक सर्किट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पॉइंटर है रेड, ये एक जो है ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो ब्रेकर दिखा रहा है हमारा, जो यार्ड में होता है ब्रेकर। ये हमने एक स्टार्ट के लिए एक 33 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कंसीडर किया हुआ है। और ये जो रेक्टेंगल है ये है कंट्रोल और रिले पैनल का कंट्रोल और रिले पैनल। ठीक है। तो ब्रेकर में देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स। तो ये जो पहला जो एलिमेंट दिखाया हुआ है इधर, वो है हमारा ब्रेकर का एमसीबी। ओके। तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, फेरुल्स भी देखेंगे क्या क्या यूज होते हैं। ओके। तो ब्रेकर का एमसीबी है, ये उसका टू पोल एमसीबी है। ये उसका एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, एक डीसी एमसीबी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा जो एलिमेंट है वो एक टीएनसी स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच है। ठीक है। जो टीएनसी स्विच जो होता है वो हमें अगर एक पल्स देना है डीसी का, तो हम लोग टीएनसी स्विच होता है यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं। तो एक बार ये क्लोज, टीएनसी मतलब ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, तो एक बार इसको हम लोग क्लोज पे ले लिए और उसको छोड़ दिया तो वापस वो स्प्रिंग एक्शन की वजह से वो न्यूट्रल पे चला जाता है। उसकी वजह से क्या है, एक पल्स, खाली एक पल्स जाता है, कंटिन्यूस डीसी नहीं जाता। और कंटिन्यूस डीसी जाएगा तो हमारा क्लोजिंग कॉइल है ट्रिपिंग कॉइल जल सकता है। इसके लिए हम लोग टीएनसी स्विच यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं लोकल टीएनसी स्विच। ओके। फिर एक तीसरा जो एलिमेंट ये दिखाया हुआ है इधर, वो है हमारे क्लोजिंग कॉइल। ओके। क्लोजिंग कॉइल को जो है कंटिन्यूअस नेगेटिव सप्लाई एक एंड पे दिया हुआ रहता है। और जब पॉजिटिव एक्सटेंड होता है दूसरे एंड पे, तो हमारी क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज होती है। और क्लोजिंग कॉइल एक बार एनर्जाइज हो गई तो हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाता है। ठीक है। और ये चौथा एलिमेंट है, ये ट्रिपिंग कॉइल है, ट्रिप कॉइल 1। हमने सिंप्लिसिटी के लिए खाली एक ही ट्रिपिंग कॉइल दिखाया हुआ है इस वीडियो में। ओके। उसका भी सेम ही है। उसका एक एंड पे कंटिन्यूस नेगेटिव सप्लाई दे के रखते हैं हम लोग, और दूसरे एंड पे पॉजिटिव जब एक्सटेंड करेंगे तो वो ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया हमारे ब्रेकर में। और सिमिलरली रिले पैनल या कंट्रोल पैनल में भी है। पहला एक एमसीबी यूज हुआ है। ओके। तो डीसी, ये जो डीसी है बैटरी से जो आता है, उसके जो फेरल्स यूज होते हैं
डीसी का जो पॉजिटिव आता है कंट्रोल पैनल में उसको J1 बोलते हैं, और जो नेगेटिव आता है उसको J2 बोलते हैं। ओके, वो एक एमसीबी में लग जाता है, एमसीबी या फ्यूज यूज करते हैं कंट्रोल पैनल रिले पैनल में, और वो एमसीबी या फ्यूज के दूसरे एंड में वो J1 का फेरुल का K1 फेरुल बोलते हैं हम उसको K1। ओके, और वो K1 पूरे कंट्रोल पैनल में पॉजिटिव पूरे कंट्रोल पैनल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल पे टीएनसी स्विच होता है। ओके, उसको हम लोग रिमोट टीएनसी स्विच बोलते हैं। तो ये इधर दिखाया हुआ है 2 नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे है एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऑफ मास्टर ट्रिप रिले। जो ट्रिपिंग रिले होता है उसका कॉन्टैक्ट्स जो है वो हम लोग इस टीएनसी स्विच के पैरेलल में देते हैं। ठीक है, तो इधर तक क्लियर है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो अभी हम लोग क्लोजिंग सर्किट से स्टार्ट करेंगे। तो क्लोजिंग सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे हम लोग। क्लोजिंग सर्किट में होता है एक लोकल क्लोजिंग है ब्रेकर टीएनसी स्विच से, और दूसरा है रिमोट क्लोजिंग जो कंट्रोल पैनल पे टीएनसी स्विच होता है उसके थ्रू होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे लोकल क्लोजिंग थ्रू ब्रेकर टीएनसी स्विच। ओके, जो कंट्रोल पैनल पे टीएनसी स्विच होता है, ब्रेकर लोकल क्लोजिंग जो ब्रेकर में जो टीएनसी स्विच होता है, लोकल टीएनसी स्विच, उससे हम लोग ब्रेकर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो सेम है। तो ये है हमारी क्लोजिंग कॉइल। ठीक है, उसको तो ये जो डीसी सप्लाई है ये एमसीबी या फ्यूज हम लोग क्लोज करेंगे, और ये ब्रेकर का जो एमसीबी है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है बैटरी से जो डीसी सप्लाई जो नेगेटिव जो आ रहा है वो J2 K2, फिर उधर हम लोग ब्रेकर में J2 को कनेक्ट करते हैं, J2 का फिर K2 हो जाता है, और ये K2 जो है हम लोग क्लोजिंग कॉइल के एक एंड पे देते हैं। ठीक है, ओके, फिर क्लोजिंग कॉइल के एक एंड पे देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे एंड पे हम लोग को पॉजिटिव एक्सटेंड करना है लोकल टीएनसी स्विच से। ठीक है, तो ये जो बैटरी से जो पॉजिटिव आता है वो इस फ्यूज से, फिर ये दूसरे ब्रेकर के एमसीबी से ये हम लोग टीएनसी स्विच के एक एंड पे लाके रख देते हैं उसको। ठीक है, तो ये जब ये हम लोग टीएनसी स्विच क्लोज पे डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है वो येलो हो गया है। क्लोज पे डालते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव है ना ये आगे एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स क्लोजिंग कॉइल। ठीक है, एक बार क्लोज पे डाल दिया और टीएनसी लोकल टीएनसी स्विच को छोड़ दिया तो वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पे चला जाता है, और वो खाली पल्स जाता है क्लोजिंग कॉइल को। एक पल्स गया नेगेटिव तो ऑलरेडी है एक एंड पे, फिर इस दूसरे एंड पे पॉजिटिव गया तो ये क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। एनर्जाइज हो गई क्लोजिंग कॉइल तो हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा अभी कैसे हम लोग इसको, ये उसका कंप्लीट सर्किट है, ऐसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि ब्रेकर को हम लोग लोकल टीएनसी स्विच मतलब ब्रेकर में जो होता है टीएनसी स्विच उससे हमने अभी ब्रेकर को क्लोज किया। ठीक है, ओके, सो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे रिमोट क्लोजिंग। ओके, रिमोट टीएनसी स्विच से ब्रेकर को हम लोग अभी क्लोज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते डायग्राम को। ओके, ठीक है, तो ये रहा, तो ये हमारा ओके, तो ये हमारा लोकल टीएनसी स्विच है और ये हमारा रिमोट टीएनसी स्विच है। पिछले डायग्राम में हमने लोकल टीएनसी स्विच से उसको क्लोज किया था, अभी हम लोग रिमोट टीएनसी स्विच से करेंगे।
वो भी एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, खाली जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यूस टीएनसी स्विच पे के एक एंड पे आ जाता है। जब हम लोग कंट्रोल पैनल पे जो टीएनसी स्विच होता है उसको हम लोग क्लोज पे डालेंगे, क्लोज पे डालेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये आगे एक्सटेंड होगा। और इसमें क्या फेरुल क्लोजिंग के लिए हम लोग K21 फेरुल यूज करते हैं, तो वह दिमाग में रखिए, उसको K21 बोलते हैं, क्लोजिंग को K21। ओके, पॉजिटिव को K1, उसका K1 का हो जाता है K21। ओके, तो ये पॉजिटिव ऐसे ऊपर से आके डायरेक्ट लोकल टीएनसी स्विच के आगे लग जाता है, ठीक है ना। तो ये इधर आ गया हमारा डीसी पॉजिटिव, और ये हमने एक्सटेंड किया क्लोजिंग कॉइल को, पल्स दिया, ठीक है। और क्लोजिंग कॉइल के एक एंड पे ऑलरेडी नेगेटिव तो है, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव एक्सटेंड हुआ, हमारा क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और हमारा ब्रेकर रिमोटली क्लोज हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमको अभी ट्रिपिंग देखना है, ट्रिपिंग सर्किट देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्लोजिंग देखा, अभी हम लोग ट्रिपिंग सर्किट देखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके। अभी हम लोग, हमें ब्रेकर को ट्रिप करना है, ठीक है। अभी ब्रेकर को ट्रिप करना है लोकल टीएनसी स्विच थ्रू, लोकली ट्रिप करना है। ओके, लोकली ट्रिप करना है तो हमें क्या करना है, लोकली ट्रिप करना है मतलब हमको इस ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेगेटिव कंटिन्यूसली हम देखे रखते हैं ट्रिप कॉइल को। ओके, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ से ऐसे यहाँ पे टीएनसी स्विच पे लाके रखते हैं हम लोग पॉजिटिव। ओके, तो जैसे ही हम ये टीएनसी स्विच टी पे डालेंगे, मतलब ट्रिप मतलब टी पे डालेंगे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है वो इस तरह से एक्सटेंड होगा हमारे ट्रिपिंग कॉइल को, और ऑलरेडी उसको नेगेटिव है तो वो ट्रिप कॉइल हमारा हो जाएगा एनर्जाइज। एक बार ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो गया तो हमारा ब्रेकर होता है ट्रिप। ओके, तो हमने इस डायग्राम में देखा कि किस तरह से हम लोग, और इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। जैसे ही एक सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा ब्रेकर हो जाएगा ट्रिप थ्रू लोकल टीएनसी स्विच, मतलब ब्रेकर में जो टीएनसी स्विच होता है उससे हमने अभी ब्रेकर को ट्रिप किया, ठीक है। अभी हम लोग सॉरी ट्रिप किया, अभी हम लोग रिमोट ट्रिपिंग देखेंगे। ओके, रिमोट ट्रिपिंग दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, एक तो जो कंट्रोल और रिले पैनल पे जो टीएनसी स्विच होता है उससे कर सकते हैं, या तो जब हमारा मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होता है तो हमारा ब्रेकर अपने आप ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं लोग रिमोट ट्रिपिंग कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। ओके, तो ये हमने डायग्राम अभी ओपन किया है, और अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्रिपिंग कॉइल, और ये है हमारा रिमोट टीएनसी स्विच, ठीक है, जो कंट्रोल पैनल में लगा होता है। तो उसी सेम तरह से ट्रिपिंग कॉइल को नेगेटिव दिया हुआ रहता है परमानेंटली, और ये पॉजिटिव जो है जब हम लोग ट्रिप पे डालेंगे इसको, तो ये पॉजिटिव इस तरह से एक्सटेंड होगा ट्रिपिंग कॉइल को, और हमारा ट्रिपिंग कॉइल क्लोज हो जाएगा। ओके, तो अब ये आप और एक देख सकते थे चीज़, कि जो मास्टर ट्रिप रिले है इसका कॉन्टैक्ट अभी ओपन है, मतलब कुछ फॉल्ट नहीं है और ये ऑपरेटेड नहीं है मास्टर ट्रिप रिले, तो इसकी वजह से पॉजिटिव यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे मास्टर ट्रिप रिले थ्रू कैसे ये ऑपरेट होता है ट्रिपिंग कॉइल। ओके, तो अभी इस डायग्राम में क्या है, अभी इस डायग्राम में सपोज कीजिए कि मास्टर ट्रिप कोई फॉल्ट है, और मास्टर ट्रिप रिले हम मास्टर ट्रिप रिले जो 86 ट्रिप रिले है वो ऑपरेट हो गया। एक बार मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हो गया तो उसका जो एनो कॉन्टैक्ट था पिछले डायग्राम में हमने देखा था वो अभी क्लोज हो गया है। वो क्लोज हो गया तो क्या होता है, ये सर्किट जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है टीएनसी स्विच के। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है,
ये पॉजिटिव है, सर्किट कंप्लीट होता है, ये पॉजिटिव जो है इस तरह से ऐसे ट्रिपिंग कॉइल को एक्सटेंड होता है। ओके, तो हमने अभी 3 4 5 6 सर्किट में देखा किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। और ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बेसिक सर्किट ड्रॉ किया था, सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट, एचवी और ईएचवी सर्किट कंट्रोल सर्किट ब्रेकर का हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। उसमें ये पहला वीडियो था। अभी नेक्स्ट एक एलिमेंट उसमें हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।